माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर पर। मेनली बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड पर। क्या है सल्फर डाइऑक्साइड और किस प्रकार से हम इसको बनाते हैं, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन और लेबोरेटरी प्रोसेस, इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। माय डियर, जो सल्फर है वो मेनली दो ऑक्साइड बनाता है, एक सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 और SO3। बात करने जा रहे हैं मेनली सल्फर डाइऑक्साइड पर, SO2 पर। SO2 को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, H2SO3। इसलिए जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसे सल्फ्यूरस एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। देखिए, मैंने बताया था कि किसी एसिड के मॉलिक्यूल से अगर आप वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर दें तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो कहलाता है उस एसिड का एनहाइड्राइड। अब सल्फ्यूरस एसिड क्या है? H2SO3। अब H2SO3 से जब हम वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन करेंगे तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड बचता है। तो इसलिए जो SO2 है वो H2SO3 अर्थात सल्फ्यूरस अम्ल का एनहाइड्राइड है, इसीलिए इसे सल्फ्यूरस एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। अब हम बात करें जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर, तो जो सामान्यतः है अगर हम इसे बनाते हैं SO2 का फॉर्मेशन यदि हमें करना है तो अगर सल्फर को ही अगर हम जला दें एयर में, जब सल्फर एयर में वर्न होता है तो जनरली SO2 फॉर्म होता है S+O2 = SO2। या आयरन पाइराइट FeS2 को आप एयर में वर्न करते हैं तब भी SO2 का फॉर्मेशन होता है। ये बड़े सामान्य से प्रोसेस हैं। इसके अतिरिक्त जो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है SO2 के फॉर्मेशन के, अगर हम हॉट एंड कंसंट्रेट H2SO4 का रिएक्शन करा दें, किससे? कार्बन से करा दें या सल्फर से करा दें या सिल्वर से करा दें, तो हॉट एंड कंसंट्रेट H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ये कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में ऑक्सीडाइज कर देता है, सल्फर को SO2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन होगा C+2H2SO4 CO2+2H2O और इवोल्यूशन होगा SO2 गैस का। साथ ही मैंने बताया कि H2SO4 सल्फर को भी SO2 में ऑक्सीडाइज करता है। क्या रिएक्शन होगा? S+2H2SO4 = 2H2O + 3SO2। यहाँ पे भी SO2 का इवोल्यूशन होगा। जब सिल्वर के साथ रिएक्ट करता है हॉट एंड कंसंट्रेट H2SO4 तो सिल्वर सल्फेट तो बनता ही बनता है, साथ ही SO2 गैस का भी इवोल्यूशन होता है। तो सामान्यतः हम किसी भी प्रोसेस से SO2 का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त डाइल्यूट HCl के रिएक्शन यदि सोडियम सल्फाइड से करा दें तब भी SO2 का इवोल्यूशन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। क्या रिएक्शन है? Na2SO3 + 2HCl। सोडियम सल्फाइड की जब हम रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट HCl से, ठीक है, तो NaCl तो बनता ही बनता है, SO2 गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो ये सारे के सारे प्रोसेस हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने की कुछ सामान्य साधारण सी विधियां। एग्जामिनेशन पर्पस से इसका जो लेबोरेटरी प्रोसेस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
कई बार आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। सो लेबोरेटरी प्रोसेस को आप याद करेंगे, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है लेबोरेटरी मेथड, क्या है लेबोरेटरी प्रोसेस? माय डियर, इन लेबोरेटरी SO2 gas is prepared by the action of hot and concentrate H2SO4 on copper turning। प्रयोगशाला में SO2 गैस का फॉर्मेशन कॉपर छीलन पर गर्म और सांद्र हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की अभिक्रिया द्वारा, सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। क्या रिएक्शन होती है? Cu प्लस 2H2SO4 कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है। जब कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो कॉपर सल्फेट बनता है और साथ ही SO2 गैस का इवोल्यूशन होता है, SO2 गैस बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक छोटा सा फिगर मैंने बनाया है। इस छोटे से फिगर के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार हम लेबोरेटरी में SO2 गैस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, देखिए एक राउंड बॉटम फ्लास्क है। एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं और इस राउंड बॉटम फ्लास्क में कॉपर टर्निंग की सफिशिएंट अमाउंट ले लेते हैं। ठीक है, यहां पे हमने क्या ले लिया? कॉपर टर्निंग इन राउंड बॉटम फ्लास्क। ठीक है, और इसमें एक थिसल फनल फिट करते हैं जिसमें कॉन्सेंट्रेट H2SO4 जो है भरा होता है। ठीक है, तो इसमें हमने एक थिसल फनल फिट कर दिया जिसमें कॉन्सेंट्रेट H2SO4 भरा हुआ है। ठीक, अब क्या करते हैं? देखिए ड्रॉप बाय ड्रॉप करके कॉन्सेंट्रेट H2SO4 गिराते हैं फ्लास्क में। ठीक, जब ये कॉपर टर्निंग कंप्लीटली इसमें डिप हो जाती है, डूब जाती है, तब हम इस राउंड बॉटम फ्लास्क को हीट करना स्टार्ट करते हैं। जब हम इसको गर्म करते हैं, स्लोली धीरे धीरे हम इसको पहले गर्म करते हैं, फिर तेजी से गर्म करते हैं, तो कॉपर का रिएक्शन होता है H2SO4 से। कॉपर गर्म और सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ इवोल्यूट होती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस का यहाँ पे क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। ठीक है, यहाँ ये एग्जिट ट्यूब निकास नली लगी होती है और ये एग्जिट ट्यूब जो है अपवर्ड ऊपर की तरफ एक गैस जार रखा होता है जिसका मुंह ऊपर की तरफ होता है, अपवर्ड होता है। ठीक है, तो हम सीधे सीधे इस ऊपरी मुखी गैस जार में हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए चूंकि यहाँ पे ये अपवर्ड रखा हुआ है गैस जार, इसमें SO2 को हम क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, एकत्र करते हैं। अब देखिए जो SO2 गैस है उसकी जो डेंसिटी होती है वो एयर से अधिक होती है। SO2 गैस वायु से भारी होती है, इसलिए हम जो है अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, ऊपरी मुखी गैस जार में वायु का विस्थापन करके SO2 गैस को हम एकत्र कर लेते हैं। ठीक है, इसे वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से हम जो है कलेक्ट नहीं करते हैं, इकट्ठा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? देखिए जो SO2 गैस है इसे हम वाटर डिस्प्लेसमेंट से इकट्ठा नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाइड्रोस्कोपिक होता है और वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है और क्या बनाता है? सल्फ्यूरस एसिड बना लेता है। तो एक तो वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है, काफी हाइड्रोस्कोपिक होती है रिएक्शन, बहुत ज्यादा हीट इसमें जो है निकलती है। रिएक्शन कैसा होता है? एक्सोथर्मिक होता है। तो अगर वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से इकट्ठा करेंगे तो सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा और बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी और विस्फोट का भय रहता है, फिर विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कॉपर टर्निंग पर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का क्या करते हैं? रिएक्शन कराते हैं और SO2 गैस का हम फॉर्मेशन करते हैं लेबोरेटरी में। ठीक है, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड की एक सबसे इंपॉर्टेंट और मुख्य प्रॉपर्टी है इसका ब्लीचिंग एक्शन, इसका विरंजक गुण।
विरंजक का मतलब होता है रंगीन पदार्थों को रंगहीन पदार्थों में परिवर्तित करने की जो प्रवृत्ति होती है, जो नेचर होती है, उसे हम कहते हैं विरंजक। ठीक है। ब्लीचिंग एक्शन, देखिए SO2 की जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है वो इसके रिड्यूसिंग नेचर पे डिपेंड करती है। SO2 की ब्लीचिंग प्रॉपर्टी किस पे निर्भर करती है? इसकी रिड्यूसिंग नेचर पर, क्योंकि SO2 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रबल अपचायक है और नमी की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, नमी की उपस्थिति में ये एक स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट का कार्य करती है। क्या है इसका ब्लीचिंग मैकेनिज्म? आइए इसको हम समझते हैं। देखिए SO2 मॉइस्चर से रिएक्ट करता है, ठीक है, और यहां फॉर्मेशन हो जाता है H2SO4 का, और यहां पे देता है ये नेसेंट हाइड्रोजन, यानी नवजात हाइड्रोजन यहां पे ये देता है। ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है ये कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस सब्सटेंस में परिवर्तित कर देता है। जो रंगीन पदार्थ है वो रंगहीन पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। देखिए SO2 का जो ब्लीचिंग एक्शन है ये अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। अगर हम उसी कलरलेस सब्सटेंस को अगर हम एयर में रख दें तो एयर इसको फिर से ऑक्सीडाइज कर देती है, ऑक्सीकृत कर देती है, और ये कलरलेस सब्सटेंस फिर से कलर्ड हो जाता है, यानी रंगहीन पदार्थ फिर से रंगीन हो जाता है। ठीक है। तो इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है, इसका जो विरंजन क्रिया है वो अस्थायी होती है। ठीक है। अगर आप एयर में रख देंगे तो फिर से जो है वो कलरलेस सब्सटेंस कलर्ड सब्सटेंस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो इसका ब्लीचिंग एक्शन काफी आता है एग्जामिनेशन में, कई बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप याद करेंगे। क्लियर हो गई बात? ओके, थैंक यू।